हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय में आपके रिलेशन की एनर्जी कैसी है या कैसी रहने वाली है कमिंग टाइम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना डिले किए जानते हैं क्या रहने वाला है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी में। यहाँ मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को आप लेट गो कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसको ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फिट इन करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दो नंबर्स आएंगे, पाइल 1 पाइल 2। इन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर आप चूज़ कीजिए और आप उस पाइल की रीडिंग नीचे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो डू सेलेक्ट द पाइल 1 और 2। आई होप आपने कर लिया हो सेलेक्ट। सो चलिए, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके रिलेशनशिप में। सो ध्यान यहाँ रखिएगा व्यूअर्स। एक चीज़ और, ये आपकी लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, ना कि कोई किसी भी रिलेशनशिप की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन से मैरिड है पर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं या आपके बीच लव नहीं है, मतलब जहाँ आपकी भावनाएं नहीं हैं जिससे जुड़ी हुई, उस पर्पज़ के लिए रीडिंग नहीं है। स्पेसिफिक रीडिंग है लव रिलेशनशिप के लिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके टुवर्ड्स आपकी एनर्जी, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल उनके जो व्यूअर्स हैं उनकी लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है, या कैसी रहने वाली है, कैसा रहेगा दोनों के बीच, क्या ऊर्जा रहने वाली है, कैसा चलने वाला है सब। यहाँ अब मैं दोनों की एनर्जीज देखूंगी, आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। अब हम निकालते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, हम दोनों के रिश्ते की एनर्जी। ठीक है, एंड क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के रिलेशन की एनर्जी क्या है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर जो है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, हमारे पाइल 1 की एनर्जी क्या है इनके रिश्ते में। इनके पर्सन की एनर्जी क्या है, इनके रिश्ते की एनर्जी क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है। ओके, द मून, माइंड, the lovers, abundance, king of cups, and turning in, slowing down. Okay, yours की एनर्जी में मून क्यों है, ये सब सोच। इनके पर्सन की एनर्जी में abundance, लवर्स क्यों है, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, टर्निंग इन क्यों है, द सन, स्लोइंग डाउन और ये सब सॉर्ट्स क्यों है, फोर ऑफ सॉर्ट्स। आपके व्यूअर्स, सो चलिए पाइल 1 देखते हैं क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं पाइल 1। सो पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं मेरे डियर व्यूअर्स, मुझे आपकी एनर्जी क्या दिखती है। आप जिस भी पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़
उस इंसान को लेके अब आप कंफ्यूजन में हैं, उस इंसान को लेके अब आप क्लियर नहीं हैं, उस इंसान को लेके अब आपके इमोशंस जो हैं प्रोमिनेंट नहीं हैं, आपके इमोशंस छिप गए हैं, दब गए हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, या आपके पास लोग एक से ज़्यादा पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हों इस वक्त में, ठीक है। सो आई फील लाइक कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण अब आप इस इंसान को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आप इस इंसान को लेके आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि क्या आप इस व्यक्ति को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप इस व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को ही नहीं टटोल पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई योर ओन इमोशंस, ठीक है, बिकॉज you are trying to see the things from the perspective that what had already happened in the past, जो हो चुका है उसको भी लेके आप सोच रहे हैं। आपका एक अभी का माइंडसेट ऐसा है कि you are like कि you are also पीपिंग इन टू दी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी आप झांक रहे हैं, जिस कारण से तुरंत में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस व्यक्ति को लेके, या फिर आप क्लैरिटी अपने थॉट में ही नहीं ला पा रहे कि डू यू लव दिस पर्सन और नॉट, डू यू हैव इमोशंस फॉर दिस पर्सन और नॉट, डू यू वांट दिस पर्सन इन योर फ्यूचर और नॉट, बिकॉज of your past experiences. At the same time you may have other options in your life, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, that may seem more passionate towards you, that may seem some fiery energy that person may have, so that's why you don't have clarity। आपके अंदर अब इस इंसान को लेके क्लैरिटी नहीं है कि what you feel like, what you wanna have between you both। So this is your energy, viewers. Now let's move and मुझे ऐसा लगता है ना, आप इस चीज़ को लेके थोड़े से निराश है कि आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके, ठीक है। Now let's see आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। So now आपके पर्सन की अगर हम बात करें व्यूअर्स, so it's like your person is deeply feeling that connection with you। Your person you have become the world for your person। आप अपने पर्सन की दुनिया बन चुके हैं। उनकी ऊर्जा ऐसी है कि आप डायलेमा में हैं, पर आपके पर्सन के लिए आप उनकी दुनिया बन चुके हैं। सुबह उनकी आपसे होती है, रात उनकी आपसे होती है, ठीक है। दिन में आपके विचार से वो खुश रहते हैं, रात में आप एक होता है ना कि हम सोचते वक्त जो पहला थॉट आया और सोने के वक्त जो आखिरी थॉट आया वो आपका ही है, वो आपसे ही रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति दुखी है, नहीं, ये आपके बारे में सोच के ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये व्यक्ति आपके साथ एक कनेक्शन को अपने तरफ से फील करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस फील करता है, बहुत ज़्यादा इसे लगता है कि इसके जीवन में सब कुछ है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ये आपके लव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि अभी कुछ लोग इस वक्त में साथ नहीं हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि आप दोनों अभी साथ में नहीं हैं। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच गैप क्रिएट हुआ है, ओके। एंड आपके पर्सन ना ये चीज़ अब क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में कि अगर ये प्यार उनको महसूस हुआ है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं, कुछ ऐसा इनको महसूस कराया गया है ताकि ये आपकी कीमत समझ पाएँ, आपके साथ के कनेक्शन को, एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस कर पाएँ। ये कनेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं था कि, या फिर ऐसा नहीं है कि जैसे यू आर लाइक अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कि अगर आपका रिश्ता टूटता है तो कोई व्यक्ति आगे मतलब आप दोनों मूव ऑन कर जाएं और फर्क ना पड़े ना। अभी आपकी ऊर्जा है कि यू आर कंफ्यूज, यू डोंट नो, यू डोंट हैव द क्लैरिटी फॉर दिस पर्सन, बट योर पर्सन इज सुपर डैम श्योर दैट दिस इज माई पर्सन, दैट दिस इज माई ट्रू लव, दैट दिस इज द कनेक्शन ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
लाइक कि ये पर्सन है तो मेरी दुनिया बिल्कुल ऐसी है कि सब कुछ है मेरी दुनिया में, एंड अगर ये पर्सन नहीं है तो मतलब वो सोच भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना अपनी दुनिया को, बिकॉज और ये इतना गहरा आभास ऐसे ही नहीं आया इस व्यक्ति को, ठीक है, इतना गहरा आभास इस व्यक्ति को इसके लाइफ ने दिया है, इसकी लाइफ ने इसको समझाया है, कुछ सिचुएशंस ऐसी डाली हैं जहाँ पे ये समझ पाया है कि आपके साथ का कनेक्शन क्या है, या आप क्या हैं, आपने इस व्यक्ति को क्या दिया था, या आपके बीच का जो केमिस्ट्री था वो यूं ही नहीं था, वो केमिस्ट्री आप हर एक के साथ बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये डीप रियलाइजेशन, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस 3D वर्ल्ड में जितना डीप आप किसी के प्यार को महसूस कर सकते हैं, बहुत हद तक उस प्यार को ये महसूस कर रहा है, ठीक है, उस डेप्थ को ये महसूस कर पा रहा है। आपके इंसान के लिए अब प्यार की गहराई मायने रख रही है, और ये गहराई आपके टुवर्ड्स ये महसूस कर रहा है, या फिर आपके प्यार ने इसकी गहराई को दिखाया है कि अगर प्रेम है तो प्रेम कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर की गहराई में लेके जा रहा है, या अपने अंदर की गहराई को दिखा रहा है, आपके अंदर की डीप इमोशंस आप अपने आप को ही डीपली महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे इस इंसान की एनर्जी में आपके लिए दिख रही है। नाउ अगर हम बात करें कि आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, सो अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि जो भी यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, जो भी आपके रिलेशन में मस्कुलिन एनर्जी है उसके अंदर, जैसे मैंने अभी बोला है, लवर्स की एनर्जी आई है, मतलब डीप इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग्स हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंसान अब इसने क्या किया है कि कहीं ना कहीं बाहरी आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं बाहर के नॉइज़ को सुनना बंद कर दिया है, जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो इस इंसान के अंदर डर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, जो इस इंसान को डराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उन सब चीज़ों से ध्यान हटा के इसका ध्यान अपने अंदर चला गया है, अपनी फीलिंग्स पे चला गया है, अपने आप पे चला गया है, और इसलिए ये इस गहराई को महसूस कर पा रहा है, इस कनेक्शन को अभी बहुत ज़्यादा, बहुत डीपर लेवल पे महसूस कर पा रहा है, और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि आप दोनों के बीच चीज़ें वर्कआउट करेंगी, आप दोनों का जो रिश्ता है वो जीत जाएगा। ऑल्दो आपकी एनर्जी जो है डायलेमा में है, ऑल्दो अब आप क्लियर नहीं है, बट ये पर्सन आप अपने इमोशंस को जानने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी। एक होता है ना कि हम जब आप कोई चीज़ को ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए उसे बनाया है या उसे आपके लिए बनाया है, तो एक कॉन्फिडेंस जो आपूर्पित तौर पे आपकी ऊर्जा में आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस इस इंसान की ऊर्जा में है अभी कि ये रिश्ता तो जीतने के लिए ही बना है, ये रिश्ता तो होने के लिए ही बना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप में हो जाना, सोच के जैसे ही इस रिश्ते की बात आती है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो जाता है ये इंसान, ठीक है। ओके, सो ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके रिश्ते की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ऑल्दो आप अभी क्लियर नहीं हैं, ऑल्दो आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं थोड़े समय से, बट आपके रिश्ते की एनर्जी ये है कि अब दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति है जिसने ऊर्जा का बदलाव किया है कि वो अपने अंदर झांक के अपने अंदर की भावनाओं को प्रमुखता दे रहा है, अपने अंदर के प्योरिटी को निखार रहा है, रात दिन बाहर के नॉइज़ को सुनने की जगह, रात दिन डरने की जगह वो इस रिलेशन को अब लीड कर रहा है, वो अब इस रिश्ते में उस पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है या उस पॉजिटिविटी को ले के आएगा, ठीक है, ओके, बिकॉज कोई एक इंसान इस कनेक्शन की असलियत को जान रहा है, पहचान रहा है। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स मुझे क्या दिखते हैं आपके रिश्ते में? आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल है कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिस कारण से चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई हैं, जिस कारण से एक पॉज आ गया है आपके रिश्ते में। हो सकता है आपने गिव अप किया है,
क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि अब आप दो ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं कि हु इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। बिकॉज अब आप इमोशंस से नहीं सोच रहे हैं, अब आप माइंड से चल रहे हैं, और माइंड में भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस जो हैं अभी भी हैं, जिस कारण से आप इस व्यक्ति की तरफ भावनाएं लाने के पहले भी सोच रहे हैं, ठीक है। सो I feel like you have from your side the things are on pause, and as the things are on pause, there is no communication between both of you, and these things are slowing the growth of your relation. इस कारण से आपका रिश्ता ना अब ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, आपके रिश्ते में कुछ एडवांसमेंट नहीं दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड आया है हैंगमैन एंड द हाई प्रीस्टेस। ओशोजन से निकालते हैं, फ्यूचर की एनर्जी निकालते हैं आप दोनों के रिश्ते की। फ्यूचर की एनर्जी कैसी आती है? ट्रैवलिंग एंड सेलिब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। ओके, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, आपका एज अ गाइडेंस में निकाल रही हूँ आपके लिए, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, मोबाइल वन के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। रिन्यूअल, ठीक है व्यूअर्स। देखिए, अगर मैं कमिंग फ्यूचर की एनर्जी की बात करूं या कमिंग टाइम में क्या हो सकता है, तो पहला ही कार्ड आया है द हैंगमैन द हाई प्रीस्टेस, जो कि यही दिखाता है कि स्टकनेस परसिस्ट कर रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। स्टकनेस परसिस्ट कर रही है क्योंकि रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, कोई भी खुल के चीज़ों को, फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा है। कोई एक इंसान तो ऐसा है कि जिसने अपनी फीलिंग्स को भाव देना ही छोड़ दिया है, प्रायोरिटाइज करना ही छोड़ दिया है। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो अपनी सिचुएशन में बिल्कुल अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके थ्रू कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। बट वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ये ऊर्जा कुछ समय रहेगी, उसके बाद आ सकता है आपके रिश्ते में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे दिखता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से आएगा और फिर कुछ ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्यूचर ऐसा नहीं है। डायरेक्ट फ्यूचर में अगर हम देखें तो थोड़ा पॉज मुझे और दिखता है, थोड़े हाइडिंग, मतलब एक अपनी भावनाओं को छुपाना परसिस्ट कर रहा है सिचुएशन में। बट कुछ अचानक से ऐसा किसी एक पर्सन की ऊर्जा में बदलाव आएगा, खासतौर से उस पर्सन की ऊर्जा में बदलाव आएगा जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। उसकी ऊर्जा में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि वो आगे से जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि आप दोनों मिलके समय बिताएं, कुछ फ्रेंडली टाइम बिताएं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करे कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। या तो वो आपको डायरेक्टली आपसे आके मिले, ठीक है, ताकि आप दोनों कुछ अच्छा समय व्यतीत कर सके, कुछ फ्रेंडली समय व्यतीत कर सके। ये व्यक्ति कोशिश ज़रूर करेगा आपको मैसेज करने का, आपको अप्रोच करने का, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करे बाई कमेंटिंग ऑन any of your post or on your pictures, or appreciating your independence और your self dependence, या फिर आपकी पर्सनालिटी की तारीफ करते हुए, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हुए ये आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है, बात करने की कोशिश कर सकता है, ओके। बट ये चीज़ होगी थोड़े टाइम बाद, तुरंत नहीं होगी। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके तुरंत बाद नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम इट विल हैपन, ठीक है। और मुख्यतः मुझे ऐसा दिखता है ना, ये परिवर्तन तब आएगा ऊर्जा का जब आप अपने आप में बूस्ट कर रहे हैं, जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में शाइन कर रहे हैं, तब आप गौर कीजिएगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में तब हो रही है, ठीक है। तो ये आप आइलोनी आपकी रीडिंग है, आपसे मैच कर रही हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, देन थैंक यू सो मच। नहीं कहते टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पाइल वन। सो या पाइल वन, आज की रीडिंग में इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
पायलवान आपका गाइडेंस रह गया था, तो आपका गाइडेंस में जो कार्ड आया है वो आया है रिन्यूअल का कार्ड। ठीक है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं एंजल डेक से, फिर बताते हैं क्या बोल रहे हैं कार्ड्स आपको। ओके, देखिए कार्ड आपको बोल रहा है कि आप एक तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों साथ आ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर अ पॉज आप दोनों साथ आ सकते हैं। ठीक है, बट आप अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों को देख के डिसीजन लें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। ठीक है, सिर्फ रैंडमली बिना सोचे समय समझे या एक भावना में बह के डिसीजन मत लीजिए। पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख के सही सही डिसीजन लीजिएगा ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। अपने पर्पस को समझते हुए, अपने लाइफ के पर्पस को समझते हुए, अपने लाइफ को दूर तक देखते हुए डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, किसी भी एक होता है ना डर के या किसी ट्रिगर से डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी ट्रिगर हो, चाहे वो सामने वाले का इमोशंस का ट्रिगर है, आपके गुस्से का ट्रिगर है, कोई भी ट्रिगर के कारण डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन कैसे लेना है? डिसीजन समझ से लेना है। ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ दिमाग से, समझ से लेना है, विजडम से लेना है। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को देखिए, फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, क्या आपके पर्पस के साथ, आपके लाइफ के साथ ये अलाइन हो रहा है, क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, जजमेंट को रिलीज़ कीजिए। ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जो जजमेंट है खुद को लेके, सामने वाले को लेके, उसको रिलीज़ कीजिए। आपको मिल सकता है जो आप चाहेंगे इस वक्त में। ठीक है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आपका अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपका टाइम अभी अच्छा चल रहा है। तो आप इस रिलेशन को लेके जो डिसीजन लेंगे आगे का सोच के, वो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज़ व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम में कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है दूर से। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, भले बहुत डायरेक्ट वे में नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे आपके माइंडसेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। आप सही डिसीजन ना ले ऐसा चाह सकता है वो, बट आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने इंटरनल सेल्फ से अलाइन होकर डिसीजन लेना है। क्योंकि एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखी है इस कार्ड में कि बहुत दूर से कोई कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ करने का। और ख़ास बात यह है कि इस चीज़ पे कभी मेरा ध्यान नहीं गया है। अभी पहली बार मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है इस कार्ड में, इस चीज़ पे मेरा ध्यान गया है, जो मुझे कहीं ना कहीं एक राहु की एनर्जी दे रही है कि अगर आप इंटरनल सेल्फ से अलाइन होकर डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो राहु आपको मजबूर कर देता है बिना मतलब का डरने के लिए, या बिना मतलब का बिना सोच समझे डिसीजन ले लेने के लिए, ऑब्सेशन के अंदर या डर के अंदर या कंपल्शन के अंदर आपको मजबूर कर देगा डिसीजन लेने के लिए। पर ये चीज़, इसकी ऊर्जा कमज़ोर हो रही है। ठीक है, तो जब ये समय आए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, फिर उस टाइम में आप क्या चाहते हैं ना, ये अपने इंटरनल वॉइस से अलाइन होकर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, और विजडम के थ्रू लेना है। आप इस एनर्जी से दूर गए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कोशिश कर सकते हैं आपके ऊपर हावी होने की, ऑल्दो वो एनर्जी आपसे दूर है फिर भी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यह पायलोनी आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी, देन टू लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब चल रहे पायलू की तरफ। सो पायल तो जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। पायल टू के लिए कार्ड्स निकालते हैं। पायल टू के हम कार्ड्स निकालते हैं। पायल टू की एनर्जी कैसी है रिश्ते को लेके।
सो पाइल 2 जिसने भी चुना है, सो पाइल 2 के व्यूअर्स की एनर्जी मुझे क्या दिखती है। देखिए पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त में ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना दिया है इस रिश्ते में, आपको उस अनुसार से मिलना चाहिए है, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिलना चाहिए है, आपको वो न्याय मिलना चाहिए है जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपको वो एक्सेप्टेंस, सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी जो ऐसी है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त में या तो डिटैच्ड है आपसे, या तो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या उन्होंने अपने आप को कहीं बंद कर लिया है। बंद कर लिया इन द सेंस कि आपके लीक से हट गए हैं, आपके कांटेक्ट से हट गए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि ये खुद पे अभी काम कर रहे हैं, ये खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इमोशनली ये उतने ही ज़्यादा अकेले दिखते हैं मुझे। आपके रिलेशन की एनर्जी की बात की जाए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशन में अभी आपके पर्सन या आप भी, ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपर लेवल से। जो पास्ट था उसको सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट है उसको सोच रहे हैं, और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो सोच रहे हैं, ठीक है। बट आप जब बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल्स मुझे यही दिख रहा है कि कोई इमोशंस जो है उजागर नहीं कर रहा है, कोई अपने इमोशंस को जो है छिपा के रख रहा है, ठीक है। यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे इस वक्त में दिखता है आपके रिश्ते में, कि अपनी फीलिंग्स के साथ अलाइन नहीं होना, अपने फीलिंग्स को इग्नोर करना, ठीक है। बस अपनी लाइफ में किसी तरह बैलेंस क्रिएट करना, ये आपके रिश्ते का मुझे ऑब्स्टिकल दिखता है। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। दस Ace of Swords, Suppression एंड मैच्योरिटी। देखिए फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों की जो ऊर्जा रुकी हुई है, आपके रिश्ते की ऊर्जा जो रुकी हुई है, जो स्टकनेस है वो हटेगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपको अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एक दूसरे से खुल के बातें बोल सकते हैं, और इंडिविजुअली ख़ास तौर से वो इंसान जो अपनी भावनाएं छुपा रहा है या उससे भागने की कोशिश कर रहा है ना, वो इमोशनली मैच्योर होता हुआ मुझे दिखता है। तो या फाइल 2 है आपकी रीडिंग, आपसे मैच को आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो बाई, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो या फाइल 2 आज की रीडिंग में इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय बाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या होता है, आपके सिचुएशन के लिए गाइडेंस है। 6 ऑफ विंटर। देखिए 6 ऑफ विंटर बोल रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपका जो ट्रबल टाइम था उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सो होपफुल रहने के लिए बोल रहा है कार्ड आपको, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल करें या रीलोकेट करें, या आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं। सो बेसिकली एनर्जी आपके लिए यही है कि यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव एंड मेंटली ख़ास तौर से जो है अपने आप को बस आगे के लिए जो है इंस्पायर कीजिए, ना कि पीछे की बातों पे लगे रहिए, और खुद पे भरोसा करने को बोला जा रहा है आपको। यू आर नॉट पावरलेस, आप पावरलेस नहीं हैं। आप अपने आप को सोच के पावरलेस बना लेंगे, पर आप पावरलेस नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप पावरलेस महसूस कर रहे हो सकते हैं। सो
कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए अपना, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव वे में आगे का सोचिए, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, सो या पायल जी, थैंक यू सो मच।